India has developed and successfully tested a new hybrid drone. क्या अब ड्रोन्स और मिसाइल्स बनेंगे भारत के नए सुरक्षा सैनिक? Let me tell you about the silent killer, a weapon that went undetected not just by the media but also by Pakistan, the BrahMos missile. India is believed to have fired 15 BrahMos supersonic cruise missiles at Pakistani air bases. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स। मेरा नाम है नवीन कुमावत। अब नए टेक्नोलॉजी के दौर में लड़ाइयाँ सिर्फ बैटल फील्ड्स तक ही सीमित नहीं है। आज एनिमी टेरिटरी में मौजूद टारगेट्स को छोटे ड्रोन्स और अनमैन्ड मशीन्स की हेल्प से ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और वो भी विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कुछ ऐसा ही किया, जहां अपने कमाकाजी ड्रोन्स, स्कैल्प मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स का भारत ने भरपूर यूज किया। लेकिन यहाँ मेन सवाल ये बनता है कि क्या ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट टेररिज्म जैसे बढ़ते थ्रेट्स के लिए पर्याप्त है या नहीं। अब कुछ लोग इसे एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो वहीं कुछ नेगेटिव वे में। बात करते हैं पॉजिटिव्स यानी एडवांटेजेस की। पहला, जीरो रिस्क टू सोल्जर्स। नो बूट्स ऑन द ग्राउंड मीन्स नो ह्यूमन लॉस, जिसका मतलब भारत बिना किसी सोल्जर की लाइफ को खतरे में डालते हुए ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है। दूसरा, प्रिसाइज टारगेटिंग एंड सर्विलेंस। आज भारत हाई रेजोल्यूशन कैमरास और जीपीएस टेक्नोलॉजीज की हेल्प से जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे हॉस्टाइल इलाकों में मौजूद एनिमी के टेरर कैंप्स और वेपन्स डिपोट्स को ड्रोन्स और मिसाइल से प्रिसाइजली टारगेट कर सकता है। तीसरा, 24/7 border vigilance. India's borders, especially with Pakistan and China, are sensitive. और इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ के लाइव अपडेट्स और वहाँ हो रही गतिविधियाँ भारत सरकार को पता हो, जिसमें ड्रोन्स एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं नेगेटिव्स यानी डिसएडवांटेजेस की। पहला, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक। भारत आज भी अपने हाई टेक डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर से इंपोर्ट करता है। अब चाहे वो बात हो रशियन मेड S-400 की, फ्रांस मेड स्कैल्प मिसाइल्स की या इजरायली मेड हैरोड ड्रोन्स की, इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। दूसरा, कांट रिप्लेस ग्राउंड इंटेलिजेंस। अब भले ही ड्रोन्स और मिसाइल्स प्रिसाइजली अपने टारगेट को हिट कर सकती है, लेकिन उन टारगेट्स की एग्जैक्ट लोकेशन आज भी ग्राउंड पे डिप्लॉयड सोल्जर से ही आया करती है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी इज नॉट फुल प्रूफ। अब ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ ड्रोन्स या मिसाइल्स तक ही सीमित है। आज के जमाने में ड्रोन्स को भी हैक किया जा सकता है, एंड इफ काउंटर ड्रोन टेक गेट स्ट्रॉन्गर, तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स हम पे ही बैकफायर कर जाए। तो क्या ये मिसाइल्स और ड्रोन्स भारत में होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज या फ्यूचर वॉर के लिए पर्याप्त है या नहीं? अब भले ही ड्रोन्स और मिसाइल्स एक पावरफुल फ्यूचरिस्टिक टूल है, बट दे आर नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। भारत में हो रही टेररिस्ट एक्टिविटीज आज भी ह्यूमन इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और ग्राउंड ऑपरेशंस पे निर्भर है। सो कैन इंडिया फाइट टेररिज्म फ्रॉम द स्काई? यस, but only when the sky works in sync with the ground. That's all about today's video, and yes, keep learning.